हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। स्कॉर्पियो, ये जो रीडिंग है ये आपके लिए है। वृश्चिक, हम लोग 3 कार्ड का रीडिंग करेंगे और आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर एनालिसिस करेंगे, ठीक है। स्कॉर्पियो, आपका हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो आपके लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ के ऊपर। बट फाइनली स्पिरिट जो भी मुझे बोलने के लिए बोलेंगे मैं वही बोलूँगी आपके बारे में स्कॉर्पियो। चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो, कमिंग अक्टूबर आपका कैसा रहेगा। वाओ, यन, ओके, यन हैंड, आहा, ये आपका पास्ट एनर्जी, आपका प्रेजेंट एनर्जी इज टिक टॉक एंड आपका फ्यूचर एनर्जी इज ट्रेजर आइलैंड। अच्छा, वाओ, मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि कुछ आप हासिल करो। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास्ट में कोई ऐसा प्रपोज़ल आया था शादी का या लव प्रपोज़ल जो आपके फाइनल पार्टनर है, आपके ज़िंदगी का, इस लाइफ का आपका मैरिड पार्टनर या ज़िंदगी का पार्टनर है, एग्जैक्ट पार्टनर जिसको कहते हैं। आपके हाथ से जैसे वक्त गुजरता जा रहा है। क्यों? वक्त के साथ साथ आपका कोई पास्ट कनेक्शन XYZ जो भी रहे थे वो भी धीरे धीरे फेड आउट होने लग रहा है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी के ऊपर अच्छे से फोकस कर सको। फ्यूचर में क्या हो रहा है, बहुत कुछ आ रहा है। वाओ स्कॉर्पियो, यू आर रियली ब्लेस्ड, क्योंकि आप जिस इंसान से शादी करना या जिस इंसान के साथ अब जुड़ने जा रहे हो वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बने हुए हैं। ऊपर से उसके साथ आपको, मतलब जैसे कहावत है ना कि राजकन्या को शादी करो और आधा राज्य ले जाओ, वैसा टाइप का एक प्रपोजल आपकी तरफ आ सकते हैं। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड क्या है? होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। इस कार्ड को ना हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे, इस कार्ड को लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। अभी फ़िलहाल क्या करते हैं, लेनोर्मैंड डेक से 3 कार्ड लेते हैं, रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। ओके स्कॉर्पियो, अगर आपका जन्म का राशि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो है, जन्म का लग्न भाव में अगर स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक लग्न है, या तो फिर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वाइज आपका अगर सनसाइन स्कॉर्पियो है, तो इस रीडिंग को आप सुन सकते हो कोई भी दिशा से। इसके साथ आपका एनर्जी का रेजोनेट हो सकते हैं। द क्लाउड, ओके, present is the lady and future is the sheep। अच्छा, ओके, ट्रैवल भी है। चलिए आपका और 3 कार्ड लेके इस रीडिंग को ना एकदम फाइनल क्लैरिफाइंग जोन में ले जाते हैं। बाय द वे, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे और मुझे सुनने में आपको अच्छा लगता है, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कुछ भी बनाऊँ आप तक ज़रूर पहुँचे। और अगर मेरा काम पसंद आता है तो एक लाइक तो बनता है ना, प्लीज़ गिव मी अ लाइक, थैंक यू। आपका फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। वाओ, अच्छा। सेकेंड कार्ड इज़ मैरिज, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड कार्ड इज सन। वाओ, ब्यूटीफुल। आपके साथ, आपके इस कार्ड्स के साथ ना पाइसिस का एनर्जी का बहुत कनेक्शन फील हो रहा है। वाह, हो सकता है स्कॉर्पियो कि आपका कॉम्बिनेशन में पाइसिस हो, या तो आप जिनके साथ आगे बढ़ने का बात कर रहे हो, आपका जिसके साथ शादी का बात हो रहा है, मे बी वो इंसान में पाइसिस हो सकता है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में आपकी शादी की बात हुई है, प्रपोजल्स आए हैं। कभी कभी शादी की, जैसे होता है ना मैरिज प्रपोजल्स या मैट्रिमोनी से बात करना आ तो रहा है, बट आपके अंदर कोई डर है भाई स्कॉर्पियो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी इससे पहले कहीं पे आपकी शादी की बात हुई थी और बहुत ही मतलब बाद बहुत आगे तक बढ़ जाने के बाद
वो कैंसिल हो गया था। हो सकता है ना कभी कभी कोई ना कोई, जैसे होता है कि आपने एक लड़का को या लड़की को पसंद किया, बहुत आगे बात बढ़ गई, फिर आपको ऐसा कुछ सुनने को मिला जिससे आपको लगा नो नो नो, आई एम सॉरी, आई कांट डू दिस रॉन्ग थिंग विथ माई सेल्फ, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, सब लोग खाना खा के हाथ धो के चला जाएगा, झेलना आप ही को पड़ेगा। तो आप ना ऐसा कोई सिचुएशन पहले फेस कर चुके थे शायद, और अभी ना इसीलिए जब भी कोई मैरिज प्रपोजल्स आ रहा है आपके सामने क्लाउड आ रहा है, मतलब आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि करना क्या है। ओके मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ऐसा कोई स्कॉर्पियो का एनर्जी आ रहा है जिनका राहु केतु नीच का है, जिनका राहु और केतु काफ़ी नीच का है, और उनको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। मेरे ख्याल से आपको राहु केतु का पूजा करनी चाहिए। श्री कालाहस्ती बोल के एक टेम्पल है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे जाके आप पूजा करके आइए, तो इससे क्या होगा, आपका राहु थोड़ा सा उच्च का होगा और उसमें आपको शादी का योग भी प्रॉपरली बन जाएगा। आपके सामने से ये डर, ये क्लैरिटी का जो अभाव, यानी ये मिसकम्युनिकेशन, मतलब लेस क्लैरिटी का जो है, ये सब हट जाएगा और आप अच्छी तरीके से शादी के लिए खुद को प्रिपेयर कर पाएंगे। और आपको सिर्फ वही नहीं, आपके ज़िंदगी में कोई ऐसे इंसान आने वाले हैं जो आपका ज़िंदगी का परफेक्ट राजा या तो परफेक्ट रानी है। ऐसे कैसे? क्योंकि यन है, यांग एंड यन, यानी मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी का परफेक्ट कम्बिनेशन। सो इफ़ यू, आपके अंदर अगर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है तो आपको एक परफेक्ट फेमिनाइन एनर्जी का कोई मिलेंगे जो आपको कंप्लीट बनाने में, कंप्लीट होने में हेल्प करेंगे। तो मुझे वही लग रहा है कि जो भी आपके लिए आने वाले हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, और आपका अगर राहु नीच का है तो यू हैव टू डू सम पूजा सो दैट आप जल्दी से इस मुकाम तक आ जाओ। यू कैन क्या बोलते हैं, मैचिंग होना होता है ना एनर्जी का, तभी जाके शादी का पूरा बात कंप्लीट होता है। यह आपका पास्ट एनर्जी है। प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट में ऐसा है कि वक्त के साथ साथ बहुत कुछ फेड आउट हो रहा है। वक्त के साथ साथ आपको देखिए, कार्ड नंबर 30 यानी 3, यहाँ पे देखो कार्ड नंबर 29, 9 + 3 = 11। आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई थे, मेरे ख्याल से कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, आप किसी के ज़िंदगी का थर्ड पार्टी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसे इंसान थे, हो सकता है कि वो इंसान थोड़ा सांवले थे, थोड़ा डार्क कम्प्लेक्स का थे, या तो आप डार्क कम्प्लेक्स का हो, वो गोरी है, ऐसा भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंसान ने वक्त के साथ साथ आपको बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ, मतलब जैसे वो कभी कभी होता है ना कि हम बहुत छोटे से गांव या छोटे से शहर के हैं और बहुत बड़ा सा कैपिटल सिटी में आए, फिर वहाँ पे मुझे किसी से मिलना हुआ और उनको मैं पूरा दुनिया दिखाया, या वो मुझे बहुत कुछ दिखाए, बड़े बड़े शॉपिंग कम्प्लेक्स, बड़े बड़े ये वो फलाना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी आपसे मिले थे, वो आदमी हो या औरत, तो उन्होंने आपको वक्त के साथ साथ बहुत कुछ सिखाया था, बट आपके साथ शादी नहीं कर पाए थे। बट नाउ आपका शादी का टाइम हो गया है। शादी का जब वक्त हो गया है तो वो पिछला वाला जो सिचुएशन, जो कनेक्शन था, वो उसका मेमोरी आप धीरे धीरे फेड कर रहे हो, शेड ऑफ कर रहे हो, जैसे वो ख़त्म हो जाए, वरना ये आपके ज़िंदगी का एक बोझ बन के रह जाएगा। नया कनेक्शन बनेगा, नया शादी होगा, नया रिलेशन बनेगा, बट वो पुराना मेमोरी वाला बोझ रह जाएगा, जो स्पिरिट नहीं चाह रहा है। स्पिरिट खुद बोल रहा है, अगर शादी के लिए आप आगे बढ़ रहे हो तो पुरानी यादों पे मिट्टी डाल दो, उसका वक्त ख़त्म हो चुका है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। जब तक आप उसका ख़त्म हो जाना को एक्सेप्ट नहीं करते हो, तब तक ये आपके ज़िंदगी का एक बोझ बन के रह जाएगा। सो फाइनली स्कॉर्पियो, मुझे क्या लग रहा है कि आपका शादी का टाइम हो चुका है। प्लीज़ 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 जितना जल्दी हो सके आप अपना राहु केतु का थोड़ा बंदोबस्त कर लीजिए, एंड यू make yourself ready for the marriage. Okay.
आपका फ्यूचर में क्या है? फ्यूचर में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मे बी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं दूर जा रहे हो, और वो भी शादी करने के लिए भी हो सकता है कि आप शादी करने जा रहे हो, इतना दूर ट्रैवल कर रहे हो, जैसे ट्रेन से जाना या जहाज़ से जाना, और वहाँ पे जाके आपको समझ में आ रहा है कि ये जो रिश्ता है यहाँ पे सिर्फ राजकुमारी या राजकुमार ही नहीं मिल रहा है, इसके साथ साथ मुझे बहुत धन संपत्ति यानी राज्य भी मिल रहा है। यू आर गेटिंग लैंड्स, प्रॉपर्टीज़, मनी, पैसा वैसा बहुत कुछ आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, बट उसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। मे बी यू हैव टू गो फॉर मतलब एक दूसरा शहर या दूसरा देश तक आपको जाना हो सकता है। बट इतना मुझे दिख रहा है कि जैसे ये जो जर्नी है ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि सन कार्ड इज़ देयर, और सन कार्ड जब होता है ना तब ये क्या बोलते हैं कि जैसे आप नंबर 1 बनने जा रहे हो। ये जो जर्नी है, ये जर्नी आपको बहुत कुछ देगा, मान सम्मान, पैसा, रुतबा, सब कुछ देगा, और इसके साथ साथ सक्सेस भी देंगे। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो, आपकी जो लाइफ में लव या मैरिज प्रपोजल आ रहा है, अगर सोचो कि आप जिस शहर का हो उस शहर से काफ़ी दूर, या तो हो सकता है कि दूसरे देश में हो, ऐसा अगर कुछ हो रहा है, सो घबराओ मत, आप राज़ी हो जाओ, राज़ी खुशी आप आराम से जाओ, शादी करके लाओ, और शादी के साथ साथ अब बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड बोल रहा है होप। आप इस आशा को मत छोड़ना कि लव एंड एक्सेप्टेंस, प्यार ही एकमात्र की है, यानी की ऑफ एनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन प्रॉब्लम, की मतलब चाबी ही एकमात्र सॉल्यूशन है ऑफ एवरी प्रॉब्लम। लव इज़ योर्स, ये आपका खुद का है। रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ एंड चूज़ लविंग थॉट्स। आप डिवाइन वर्थ को समझ लीजिए, ताकि आपके अंदर का जो ईश्वर तत्व है उसको समझ लीजिए, आप कितना पॉजिटिव है, कितना राइट थॉट प्रोसेस में आप है, ये भी आप चूज़ कर लीजिए। उसी में आपको और प्यार भी मिलेगा, आपको इस दुनिया में एक्सेप्टेंसी भी मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जितना प्यार उस पार्टनर को, जो पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, उस पार्टनर को आप जितना प्यार दिखा पाओगे, उतना अच्छी तरीके से उन लोगों की फैमिली में, उसकी दिल में आपकी एक्सेप्टेंसी बहुत बढ़ता रहेगा। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि डोंट वरी, आपका एक्सेप्टेंसी और प्यार बढ़ता रहेगा, मिटता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्कॉर्पियो, आपकी शादी दिख रहा है मुझे, और उसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि शादी के लिए या तो शादी के बाद आपको ट्रैवल करके दूसरे शहर में जाना पड़ेगा। वाह, इट्स रियली गुड स्कॉर्पियो, फाइनली आपकी शादी हो रही है। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट, बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग सो हैप्पी फॉर यू। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही स्कॉर्पियो, चलिए फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत एक्साइटिंग रीडिंग के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ बने रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।